मसूर की दाल के संबंध में तीन दृष्टिकोण हैं। एक प्राचीन ग्रंथों का दृष्टिकोण, सामाजिक और धार्मिक, वैज्ञानिक और शनि महाराज का दृष्टिकोण। आइए एक एक करके सारे दृष्टिकोण के बारे में हम जानते हैं। हिंदू धर्म में विशेषकर ब्राह्मण और साधु संतों के बीच मसूर की दाल को अक्सर मांसाहारी माना जाता है। इस वजह से ये लोग मसूर की दाल का सेवन नहीं करते, क्योंकि शनि महाराज मांसाहारी भोजन पसंद नहीं करते। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकलता था, अमृत देवताओं में बढ़ रहा था, तब उनके बीच सव्रभानु नामक एक राक्षस भी आकर बैठ गया। जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो उन्होंने सुदर्शन से उसका धड़ सर से अलग कर दिया। इस राक्षस का सर तो राहु और धड़ केतु कहलाया। मान्यता है कि सौरभानु के रक्त की बूंद से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे रक्त से उत्पन्न माना जाता है और मांसाहारी श्रेणी में रखा जाता है। और अगर अन्य मान्यता के अनुसार देखा जाए तो मसूर की दाल तामसिक गुणों वाली होती है। तामसिक गुणों का अर्थ है अंधकार, निष्क्रियता, अशुद्धता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मसूर की दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कुछ लोग इसे उच्च प्रोटीन सामग्री को मांस के समान मानते हैं। इसके अलावा कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि मसूर की दाल में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में हार्मोनल परिवर्तन ला सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण, ब्राह्मण और साधु संत आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और शुद्धता पर विशेष जोर देते हैं। वे मानते हैं कि मसूर की दाल तामसिक है और उनकी पूजा पाठ में आध्यात्मिक विकास में बाधा डाल सकती है। विधवाएं, पहले के समय में विधवाओं को शाकाहारी भोजन ही करने की अनुमति होती थी, लेकिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल को छोड़कर ऐसा माना जाता था कि मसूर की दाल में मौजूद प्रोटीन विधवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। अब क्या मसूर की दाल वास्तव में नॉनवेज है? मसूर की दाल पौधे से निकलती है, इसलिए मांसाहारी श्रेणी में तो इसको रखा नहीं जा सकता। यह लोगों की पसंद और धार्मिक विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इसे खाना चाहता है या नहीं। शनि महाराज के दृष्टिकोण से देखें तो मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से है। शनि ग्रह की मंगल ग्रह के साथ दुश्मनी है, इसलिए शनिवार को मसूर की दाल खाने से शनि देव नाराज हो सकते हैं।